साथियों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल एडू दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों का अध्ययन करेंगे कि हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। साथियों ये आते तो राज व्यवस्था में ही हैं, जनरल नॉलेज के भी हैं क्वेश्चन साथियों, तो जनरल नॉलेज के हैं या जो भी हैं, आज हम इनका सूत्रबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं इन्हें हमारा एक प्रयास है कि इन्हें हम सरल तरीके से कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए साथियों, सूत्र है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के लिए दो सूत्र हैं। एक तो उनके नाम, ठीक है साथियों, कि जैसे आम क्या है हमारा राष्ट्रीय फल है। दूसरी तरफ उनका जो है उनसे संबंधित विशेषता है या उनके वो संबंधित चीज़ है वो। तो देखिए साथियों, जैसे हमने एक सूत्र बनाया, यहाँ पे है, दो लाइनें हैं, दो सूत्र हैं। जे बी जब, एस डबल ए के साक, एम बी माम, एम माम बी एस स्मॉल एस से बड़ा सा के उच्चारण के लिए बस, और टी ए आर डी तारद, यानी जब साक मम बस तारद। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, जे बी एस ए के जब साक, एम मम बी एस स्मॉल एस बस, टी ए आर डी तारद। तो यहाँ पे जब साक मम्बस तारद जो है, मम्बस तारद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक आ जाते हैं। और दूसरी तरफ साथियों सूत्र जो है गग बब फप फोर पी धचमल, गग बब फप फोर पी धचमल। देखिए साथियों, डबल जी गग, डबल बी बब, डबल एफ फप, 4 पी 4 जगह पी है, डी स्मॉल एस से धा, और सी स्मॉल एस से चा, और एम से माँ, और एल से ला यानी मम। तो गग बफ फोर फी धचमल। ठीक है साथियों, अब देखिए इसको हम एक प्रयास है हमारा एक नए तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को सीखने का। जैसे साथियों हमने इसको फुल फॉर्म करते हैं, जैसे जनगण मन, बी से वंदे मातरम, ऐसे सत्यमेव जयते, ए से अनेकता में एकता, दूसरे ए से आम, के से कमल, एम से मोर यानी मयूर, एम से महात्मा गांधी, बी से बाघ, सा से शक संबत, और टी से तिरंगा, ए से अशोक स्तंभ, आर से रुपया, और डी से देवनागरी। अब देखिए साथियों दूसरी तरफ इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं, जी से गान और दूसरे जी से गान गीत, पहले प्रथम जी से गान और दूसरे जी से गीत, प्रथम बी से वाक्य और प्रथम दूसरे बी से विशेषता, प्रथम एफ से फल और दूसरे एफ से फूल। इसमें 4 पी हैं, तो फर्स्ट पी से पक्षी, सेकंड पी से पिता, थर्ड पी से पशु, और 4 पी से पंचांग, डी स्मॉल एस से आधा धा यानी ध्वज, और सी एस से चिन्ह, एम से मुद्रा, और एल से लिपि। तो ठीक है साथियों, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो इसको लिख लिया है, ठीक है साथियों, जब सूत्र हम लगाएंगे आ जाएंगे चीज़ें। यहाँ पे राष्ट्र और राष्ट्रीय हमें जोड़ना है इनके आगे। देखिए कैसे, जैसे जनगण मन हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जनगण मन क्या है, जनगण मन राष्ट्रगीत है साथियों। वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम राष्ट्रगान। साथियों फिर से देख लेते हैं, सॉरी, जनगण मन क्या है साथियों, जनगण मन राष्ट्रगान है, ठीक है। और वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम साथियों हमारा राष्ट्रगीत है। इसी प्रकार सत्यमेव जयते हमारा क्या है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है, और अनेकता में एकता हमारे देश की क्या है, विशेषता है साथियों, यानी राष्ट्र की विशेषता है, राष्ट्रीय विशेषता है। आम क्या है साथियों, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। कमल क्या है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। और मयूर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। महात्मा गांधी क्या है, हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्या है, राष्ट्रपिता हैं। और बाघ क्या है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। और शक क्या है, शक हमारा शक संबत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। और रुपया हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। और देवनागरी लिपि हमारी राष्ट्रीय लिपि है। तो ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आप इसको इस तरह से लगा के, यानी यहाँ पे इसको राष्ट्र या राष्ट्रीय गीत जोड़कर इसको आप पूरा वाक्य करेंगे। ठीक है साथियों, प्रयास है कि किस तरह हम और ज़्यादा सरल तरीके से इसको सीख सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई इससे अलग तरीका आप उससे सीख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता इसी तरीके से सीखें। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने राष्ट्रीय गीत जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको हम कैसे सरल तरीके से याद कर पाएँ।
तो देखिए सूत्र को हम एक बार फिर देख लेते हैं साथियों। जब शाक मम्बत तारत और गग व फप फोर पी धचमल को हम आमने सामने लिख लेते हैं, इसको फुल फॉर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे साथियों जो हमारे गान हैं, गीत हैं, वाक्य हैं, फल हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, इनके आगे राष्ट्र या राष्ट्रीय यहाँ के वाक्य से पूर्णता करते हुए लगाते चलते हैं। जैसे हमारा तिरंगा क्या है, राष्ट्र ध्वज है, और अशोक स्तंभ क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। तो साथियों इस प्रकार हम इसको अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रतीक उसकी आन बान शान होते हैं, और हमें लगता है कि इस आन बान शान के साथ हमें याद भी होने चाहिए। बस यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो हम अपने राष्ट्रीय चिन्हों को, राष्ट्रीय प्रतीकों को याद कर पाएँ। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।